हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं, जो है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल, जो आपको बोर्ड का जो एक्सटर्नल एग्जाम आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, उसमें सबमिट करना होता है। तो चलिए देखते हैं आप इसको किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, उसका सॉल्यूशन भी एज ए पीडीएफ सैंपल फाइल मैंने दी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वही प्रोग्राम भी आप सबमिट कर सकते हैं, एक बार आपके टीचर से कंफर्म कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको अगर हार्ड कॉपी में सबमिट करना चाहते हैं, जैसे ही आपके टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया है उसी वे में आपको सबमिट करना है। अगर हैंड रिटन है तो हैंड रिटन, और हार्ड कॉपी है तो डायरेक्ट हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। और स्पेशली ये मैंने जो पोस्ट लिखा है, आर्टिकल बनाया है, वो स्पेशली प्रैक्टिकल फाइल कंप्यूटर साइंस सिलेबस 2022-23 के लिए है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस तो नहीं कहेंगे लेकिन यही सबमिट करना है आपको, ये मान लीजिए। तो डायरेक्टली आप अभी क्लास 12 में आए तो आपको चेंजेस है या नहीं है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर टीचर है तो उनको फर्क पड़ता है, आपको तो 11th में 12th में आए, क्या क्या आपको सबमिट करना है उतनी चीजें इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है, क्या क्या चीजें इसमें होगी, आपका असेसमेंट जो होगा उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जैसे ही आप प्रैक्टिकल फाइल बनाना शुरू करते हैं तो जो टॉपिक्स है प्रैक्टिकल, वो टोटल 5 टॉपिक है। तो 5 टॉपिक में से मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। पहला टॉपिक है आपका फंक्शंस और रिवीजन टूर। तो रिवीजन टूर और फंक्शंस दोनों मिला करके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने उसमें से कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल जो होता है वो, उसके बाद CSV फाइल्स और बाइनरी फाइल्स, तीनों के प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में से हमने स्टैक वाला जो है उसके 2-3 प्रोग्राम लिए हैं। स्टैक के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डेटाबेस क्वेरी। तो डेटाबेस क्वेरी में 5 सेट्स ऑफ क्वेरीज लिखा है, तो वैसे 5 सेट लिए हैं डेटाबेस में से। और लास्ट में जो है MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी, तो उसके ऊपर से 4 प्रोग्राम जो बताए हैं वो इस प्रैक्टिकल फाइल में आपको मिलेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी सिलेबस जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है CBSE का, उसके ऊपर से लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक लिख दिए हैं कि कौन से 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में से आपको प्रैक्टिकल बनाना है। ये है आपका कंटेंट। अगर आप डायरेक्टली कुछ पढ़ना नहीं चाहते, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये लिंक पे चले जाइए, डायरेक्टली क्लिक करिए इस पे, सीधा PDF पे आओ, आप चले जाएंगे। देखिए ये रहा लिंक, यहाँ से ओपन करिए और PDF सीधा आपके PC में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, PC, मोबाइल, लैपटॉप जो भी यूज करते हैं उसमें डायरेक्टली आप PDF सेव कर सकते हैं। तो ये था कैसे डाउनलोड करते हैं, तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखना है तो पूरा देखिए, मैं तो कहूंगा कि पूरा देखिए और समझिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ये टर्म 1 जो है वो हटाना था, वो टर्म 1 का जो था मैंने ऐसे यहाँ से लिख दिया। बट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए ये रहा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि पहला जो है आपको, ये जब असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा एक्सटर्नल, जिस दिन बोर्ड का, उस दिन आपको ये चीज करनी है। पहले 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा पाइथन प्रोग्राम। अगर आपके टीचर जो भी है या तो जो भी एक्सटर्नल आ रहे हैं वो अगर CBSE का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपको सेम ये चीज मिलेगी। पहला एक पाइथन का प्रोग्राम होगा, उसमें 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन और 20% कोड। इसके ऊपर से आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें एक कोई भी पाइथन प्रोग्राम हो सकता है, वो चाहे डेटा फाइल हैंडलिंग का हो, फंक्शन का हो या डेटा स्ट्रक्चर का हो, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें से हो सकता है ये। उसके बाद जो ये है और स्टब प्रोग्राम विद पाइथन SQL कनेक्टिविटी। तो ये स्टब प्रोग्राम, तो पाइथन SQL कनेक्टिविटी अगर इसमें 4 मार्क में पूछेंगे तो ऊपर वाले में नहीं आएगा। तो SQL कनेक्टिविटी का प्रोग्राम इसी में आएगा, स्टब प्रोग्राम। स्टब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? स्टब प्रोग्राम मतलब ये होता है कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक होंगे, आपको कोई भी ब्लैंक्स दिए जाएंगे, आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म नहीं करना है, ऐसा पेपर में आपको आंसर शीट में लिखना है। तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक लिख दीजिए क्या क्या आएगा, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आएगी। तो इसे कहते हैं स्टब प्रोग्राम। तो वो पाइथन MySQL कनेक्टिविटी का आएगा। तो ऊपर का जो प्रोग्राम है 8 मार्क्स में, वो 8 मार्क्स में यहाँ पे फंक्शंस, डेटा फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से पूछा जाएगा। तो ये है। और ज्यादातर चॉइस रहती है या तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग का हो या स्ट्रक्चर का हो। तो ये ज्यादातर चॉइस रहती है सब टीचर्स की, तो उनमें से आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट फाइल। तो रिपोर्ट फाइल की बात करें जो हम इस वीडियो में स्पेशली बनाया है उसी के लिए, तो ये है यहाँ पे मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग एंड स्टैक। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर टोटल 15 प्रोग्राम होने चाहिए। तो मैंने 15 प्रोग्राम यहाँ से लिए हैं। कोई भी 15 प्रोग्राम आपके टीचर ने जो करवाया है आप जानते हो, वो कोई भी 15 प्रोग्राम आप इसमें दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही होना चाहिए वही होना चाहिए। तो कोई भी 15 प्रोग्राम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। मैंने टोटल 15 प्रोग्राम लिए हैं।
उसके बाद यहाँ पे है एसक्यूएल क्वेरीज। तो एसक्यूएल क्वेरी में 5 सेट्स लिखा है। तो 5 सेट का मतलब होता है कि 5 सेट में कोई भी क्वेरीज आप कर सकते हैं। तो मैंने 5 सेट बनाए अलग अलग कमांड के हिसाब से, जिस प्रकार से कैटेगरी है उस हिसाब से बनाया है। उसके बाद है मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। तो पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी के बेस पे यहाँ पे 4 प्रोग्राम होंगे, तो वो लास्ट में है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15, 5 क्वेश्चन इसका मान लेते हैं 5 और 20, तो टोटल 24 यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज हो जाएगी। तो टोटल रिकॉर्ड जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वो हो गया आपके 24। प्रोग्राम का है, क्वेश्चन का है या एक्सपेरिमेंट का है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये भी आपके एक्सपेरिमेंट ही है। तो 24 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे आपको करने हैं और उसको प्रॉपरली फाइल में प्रोजेक्ट पेपर पर अगर लिखने के लिए बोला है तो प्रोजेक्ट पेपर पर प्रॉपरली लिखिए और आउटपुट का स्क्रीनशॉट अटैच करिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन से प्रोग्राम मैंने लिए हैं। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, सिनॉप्सिस और एक प्रोजेक्ट का कोड दिया है। बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको आने वाले समय में मैं दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है 8 मार्क्स का, और वाइवा तो डिपेंड है कि किस तरीके से पूछता है आपके एक्सटर्नल, तो वो वाइवा अपने हिसाब से पूछता है। तो चलिए सजेस्टेड प्रोग्राम जो सीबीएसई ने दिए हैं वो कुछ ये है यहाँ पे। तो इतने प्रोग्राम्स यहाँ पे सजेशन में दिए गए हैं, तो इनमें से यहाँ पे लिया है। अगर इनमें से कोई प्रोग्राम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको, हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन अलग अलग दे दूंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का भी यहाँ पे लिखा है कौन कौन से क्वेरीज होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे क्वेरीज मैंने उस 5 सेट जो है क्वेरी के उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। तो चलिए मैंने जो कंसीडर किए हैं वो प्रोग्राम ये है। सबसे पहला प्रोग्राम आपको मिलेगा फंक्शन के ऊपर से, तो ये है राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू प्रिंट फैक्टोरियल नंबर सीरीज फ्रॉम n टू m। तो n से लेकर के m तक का यहाँ पे एक फैक्टोरियल नंबर मैंने डाला है, तो इस तरीके से आएगा। तो एक फैक्टोरियल सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से m तक मैंने किया, 1 से n। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड। यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट आ गया फंक्शन में से। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जो होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, या तो हम अलग अलग वेरिएबल जो यूज करते हैं उसके लिए जितने भी वेरिएबल डालने आप डाल सकते हैं, ऐसा एक प्रोग्राम दिया है। तो 3 प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शन से है। अब डेटा फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल है। उसके बाद है ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए फंक्शन के, तो यहाँ पे मिल जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। प्रोग्राम बेस्ड ऑन डेटा फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। उसके बाद बाइनरी फाइल, ये नोट्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स अगेन सेम, तो हर टॉपिक का आपको मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डेटा फाइल हैंडलिंग, ये बाइनरी फाइल के 3 प्रोग्राम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीएसवी के यहाँ पे ये प्रोग्राम है 1, 2, 3। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के 2 प्रोग्राम दिए हैं यहाँ पे, तो 2 प्रोग्राम ये है। उसके बाद ये क्वेरी के सेट 1, तो MySQL क्वेरी सेट 1, सेट 2। उसके बाद यहाँ पे सेट 2 के बाद ये आ जाएगा आपका सेट 3, सेट 3 होते यहाँ आ जाएगा सेट 4, सेट 5। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी के 4 प्रोग्राम, तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल फाइल का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। तो पहला कवर पेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे टॉप में सीबीएसई और स्कूल का लोगो होना चाहिए, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कवर पेज डिजाइन करिए आप। फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड आप अगर हैंड रिटन बनाना चाहते हैं अच्छे से डिजाइन करके बना सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। स्टूडेंट्स काफी अच्छे अच्छे कवर बनाते हैं इसमें, तो आप कवर पेज बना सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे लिखा है, स्कूल नेम, एड्रेस आपका जो है डाल दीजिए। ये लाइन लिख दीजिए, अ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल इज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ SSC सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जाम फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23। तो इस तरीके से आएगा लाइन। सबमिटेड बाय नेम, HOD जो भी है कंप्यूटर साइंस के आपके टीचर है उनका नाम, क्लास और रोल नंबर, तो इस तरीके से आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो पेज होगा वो है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मेट है आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेम यूज कर लीजिए। यहाँ जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहां पे आपका नाम वगैरह फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, कंप्लीटेड प्रैक्टिकल फाइल ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। उसके बाद टूवर्ड्स द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल इवेल्युएशन ऑफ CBSE SSC 2023
एंड सबमिटेड सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट। तो ये है इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल यहाँ पे डालना ना भूलिए, जो 24 है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनर आपके टीचर के साइन होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी आएंगे उनके साइन होंगे, डेट यहाँ पे लिखना है, स्कूल सील आ जाएगा और प्रिंसिपल के सिग्नेचर आएंगे। तो ये होगा आपका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट के बाद इंडेक्स यहाँ पे है, इंडेक्स में पूरे प्रोग्राम जो है इस तरीके से आप बना करके डाल दीजिए, पूरे डेफिनेशन सभी प्रोग्राम के, डेट और सिग्नेचर सभी में आपके जो टीचर है सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा ये फर्स्ट, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली आपका प्रैक्टिकल फाइल का स्ट्रक्चर। तो देखिए पहला प्रोग्राम मैंने आउटपुट यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम, डेफिनेशन और आउटपुट तीन चीजें आपको इंक्लूड करनी है। तो हर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको ये चीज मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा कर लेता हूं मैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ये है फर्स्ट पेज। तो इस तरीके से आएगा नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसे चेंज हुआ मैंने ऊपर डाल दिया है पार्ट 2 डेटा फाइल हैंडलिंग, 1 2 3 4 5 प्रोग्राम 6। तो इस तरीके से यहां से आप देख लीजिए कोड, डेफिनेशन, आउटपुट सभी इंक्लूड किए है। तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से अगर आपको इसका वर्ड फाइल चाहिए तो आपको एक चीज करना होगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, हम आपको बिना वाटरमार्क का दे देंगे। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको ये प्रैक्टिकल फाइल हम दे सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए हमसे, तो इंडिविजुअली आपको दे देंगे। फॉलो और लाइक करना ना भूलें। चलिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, तो ये है आपका प्रैक्टिकल फाइल। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कंटेंट जो बनाया है हमने काफी मेहनत से बनाया है। तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, उन तक पहुंचाइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, आपके लिए आपका कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। और आपको भी कोई स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल कंटेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।